वेरी वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज़ जूही मिश्रा, आपकी बायोलॉजी एडुकेटर। एक नए कॉन्सेप्ट में, एक नए कंटेंट में, कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोटैक्सी के साथ आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं फिलोटैक्सी क्या होती है। आज जानते हैं फिलोटैक्सी कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन से इसके बेसिक एग्जाम्पल हैं। पहले भी कहा है और इस बार फिर कह रही हूँ कि जो एनसीईआरटी है, दिस इज़ द मेन बुक जो आपको नीट और कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर करनी है। नाउ स्टार्ट विद द टर्म फिलोटैक्सी। जैसे क्लास, आप किसी भी प्लांट में अगर आप उसकी ब्रांचेस पे या मेन स्टेम पर देखते हो कि उसमें लीफ की अरेंजमेंट कैसी है, तो उसी अरेंजमेंट के लिए एक टर्म यूज होता है फिलोटैक्सी। मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और द ब्रांचेस, इसी को फिलोटैक्सी बोलते हैं। फिलो शब्द हमेशा लीफ के लिए होता है। अब देखो, जैसे कोई एक स्टेम या मैंने एक ब्रांच बनाई, अभी जहाँ से लीफ निकलती है उस पॉइंट को पता है नोड कहते हैं। आप ये बात नोटिस करें कि अगर एक नोड से एक लीफ निकलती है, आइदर इट इज़ हैविंग पेटियोल और नॉट, यानी कि पेटियोलेटेड है कि नॉन पेटियोलेटेड है, तो अगर एक नोड से ऐसे एक लीफ निकलती है तो ऐसी फिलोटैक्सी को आप ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ऐसी फिलोटैक्सी को अल्टरनेट फिलोटैक्सी बोलते हैं। और अगर किसी स्टेम पे एक नोड से दो लीव्स निकलें साथ में, पेयर ऑफ लीफ अगर एक नोड से निकलती है, तो आप इस टाइप की फिलोटैक्सी को ऑपोजिट कहते हैं। ठीक है, अगर वन नोड वन लीफ का कॉन्सेप्ट है तो अल्टरनेट फिलोटैक्सी, वन नोड टू लीव्स का कॉन्सेप्ट है तो ऑपोजिट फिलोटैक्सी। और ऑपोजिट में भी दो कैटेगरी आती है। एक ऑपोजिट सुपरपोज्ड है, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया है, ये ऑपोजिट सुपरपोज्ड है, यानी कि एक पेयर लीफ के ऊपर अगला पेयर सेम एंगल और सेम प्लेन पे निकलेगा। लेकिन एक इसमें आता है जिसमें 90 डिग्री के एंगल पे निकलेगा नया पेयर लीफ का, उसको ऑपोजिट डिक्सेट कहते हैं। ऐसे में क्या होगा कि अगर एक पेयर लीफ आपकी इस तरीके से निकली है तो अगली वाली विल बी लाइक दैट, एक आगे एक पीछे, एक लेफ्ट एक राइट, इस हिसाब से निकलेगी 90 डिग्री का एंगल बना के। अगर किसी स्टेम या ब्रांच में एक नोड से मोर देन टू लीव्स निकलती हैं, मोर देन टू लीव्स फ्रॉम वन नोड, तो ऐसी फिलोटैक्सी को वर्ल फिलोटैक्सी बोलते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि स्टेम पर या ब्रांचेस पर लीफ का पैटर्न क्या है, लीव्स का अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, एंड दिस इज कम टू बी नोन एज फिलोटैक्सी। ऑल्टरनेट का मतलब बता दिया, सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड, जैसे मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, हिबिस्कस रोजा, साइनेंसिस, चाइना रोज, ब्रासिका कंपेस्ट्रिस मस्टर्ड, निकोटियाना टबैकम, टोबैको। ये बेस्ट एग्जाम्पल हैं, मैंगो, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड टबैको। सोलनेसी फैमिली के कॉमन मेंबर्स जो होंगे ये सब आपके ऑल्टरनेट में आएंगे। फिर आएगी बात ऑपोजिट फिलोटैक्सी की। और ऑपोजिट फिलोटैक्सी जैसे एक नोड से दो लीव्स निकलेंगी, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। अगर सेम प्लेन पे निकलेंगी, पोजीशन सेम होगी, तो वो सुपरपोज्ड होंगी आपस में। फॉर एग्जाम्पल यूजेनिया, एक्सोरा एंड क्विस्क्वेलिस। ठीक है, लेकिन अगर 90 डिग्री का एंगल बना के निकलेगी एक पेयर लीफ के ऊपर अगली वाली पेयर, तो आप उसमें देख पाओगे कि आपको एक लीफ अगर लेफ्ट राइट दिख रही है तो अगला पेयर फ्रंट और बैक दिखाई देगा। जैसे तुलसी में ऑसिमम सैंक्टम या मिल्कवीड मदार, इसको आक भी कहते हैं, कैलाट्रोपिस प्रोसेरा, एस्क्लिपिडेसी फैमिली को बिलोंग करता है। और क्लास एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा, अमरूद जो है साइडियम गुआजवा, यहाँ पे ऑपोजिट सुपरपोज्ड और डिक्सेट फिलोटैक्सी एक साथ पाई जाती है, यानी बोथ टाइप ऑफ ऑपोजिट फिलोटैक्सी इज प्रेजेंट टुगेदर इन द सेम प्लांट। और लास्ट में वर्ल फिलोटैक्सी आएगी, जिसमें दो से अधिक लीव्स कॉमन नोड से निकलेंगी, एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर या वर्ल जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे नीरियम में, एल्स्टोनिया में या वेंगूरिया में। ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोटैक्सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में सब आप प्लीज़ अपने व्यूज़ और फीडबैक भी ज़रूर देंगे। और मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट में, बात करेंगे लीफ मॉडिफिकेशंस की। ऑल द वेरी बेस्ट, टिल देन स्टे ट्यून विथ मी। और आप मुझे फ्री क्लासेस के लिए, स्पेशल क्लासेस के लिए
अन अकेडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम, थैंक यू.